नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। पामिस्ट्री पर एक्यूरेट, सटीक और वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन चाहने वाले मेरे दर्शकों का इस चैनल में स्वागत है जी। हाँ जी, आज का वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, मात्र 2 मिनट में नहीं, कुछ ही पलों के अंदर। And that from looking at the design of only one line on the palm, that is called heart line, और वो भी हथेली पर की एक लाइन की डिजाइन को देख के, जो कहते हैं हार्ट लाइन या प्रेम रेखा या लव लाइन। आपको बस एक बार इस वीडियो को पूरा देखना है। बस मैं हूं परेंद्र सेठी, आपका वैज्ञानिक हस्त विश्लेषक, हैंड रीडर, हीलर और मोटिवेटर। तो शुरू करते हैं भाई। रेखा का नाम है हार्ट लाइन। तो विश्लेषण शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण और सच्चाई जान लें जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हार्टलाइन के आरंभ के स्थान को लेकर भ्रांतियां हैं। बहुत ऐसी वीडियो बना दी है, मैं लोगों को देखता हूं जो गलत चीज बता रहे हैं हार्टलाइन के स्टार्ट कहां से होती है उसके बारे में। तो मित्रों, दोस्तों, याद रखें, आपकी हार्टलाइन या किसी के भी इंसान के हाथ में हार्टलाइन किसी भी टाइप की हो सकती है। मैं चर्चा करूंगा कितने प्रकार की होती है, पर ये सदैव शुरू होती है आपके प्यार के क्षेत्र से। कौन सा प्यार का क्षेत्र होता है? लिटिल फिंगर वाला, मतलब आपकी हथेली पर जो लिटिल फिंगर, जिसको पिंकी भी कहते हैं अंग्रेजी में, बुद्ध की उंगली जो होती है, उसके नीचे से शुरू होती है, ना कि वहां आके समाप्त होती है। इस हार्टलाइन की समाप्ति कहां हो रही है ये जानना बहुत जरूरी है। यही सीक्रेट है। दिस इज द बेस्ट एंड इन ओपन द सीक्रेट टू नो द ट्रूथ अबाउट ए पर्सन। यही मूल आधार है। तो अध्ययन का कि हार्टलाइन समाप्त कहां हो रही है ये जानना है। आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑल द ये हार्ट लाइन के एंड होने की जगह हैं। तो क्योंकि यही रहस्य खोलता है कि आप हैं कौन, आप क्या करने आए हैं। वो आपका एक निचोड़ निकाल सकते हैं आप किसी भी आदमी का, सिर्फ एक इस लाइन को देख के। तो ये खास डिजाइन ही व्यक्ति के सारे भेद खोलकर उसकी सच्चाई बतलाता है। हाँ जी दोस्तों, ये अक्सर कहा जाता है कि वी हैव फ्री विल, हमारे पास दिमाग है, स्वतंत्र इच्छा है, हमारी शक्ति है हमारे पास। वी कैन चेंज, हम हमारा चेंज कर सकते हैं हमारा हालात और भाग्य वगैरह। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेरे दोस्तों, जो हमारा बेसिक व्यवहार, हमारा मूल स्वभाव, हमारी आदतें जो जन्मजात होती हैं, हमारे जीन्स में होती हैं और वो हमारा मूल होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देखें, मैं आपको समझाऊं, 3 लाइनें मेजर होती हैं। ये लाल शाही वाली बता रहा है अगर जीवन रेखा को आप बॉडी से ले लो कि ये हमारी बॉडी, और हार्ट लाइन को ले लो आप कि ये माइंड है। तो हार्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं? सोल, ये आत्मा है। यदि ये लाल लाइन ये शरीर है, वो दिमाग है, तो वो आत्मा है। तो शरीर बदल सकता है, हमारा माइंड सोच हमारी बदल सकती है, लेकिन आत्मा तो पूर्व कर्मों के हिसाब से इस शरीर में व्यवस्थित तो अपनी जगह बना चुकी होती है। ये सोल या आत्मा आपका कुदरती झुकाव बताती है, आपकी अंदरूनी चाहत, आपकी वास्तविक इच्छा, आप क्या चाहते हैं जो आप खुश रहेंगे। तो आप एक व्यक्ति की तरह खुश व्यक्ति की तरह आप जी सको। तो मूल व्यवहार कुछ ही पलों में आप जान जाएंगे अगर उस व्यक्ति की हार्ट लाइन को आप जाने। तो आपकी ये हार्ट लाइन आपकी सोल साइकोलॉजी बताती है। किसी के भावनात्मक जीवन को जानने के लिए उसकी हार्ट लाइन देख लो, बहुत है। हाथ झूठ नहीं बोलते। तो पहली तरह की हार्ट लाइन की मैं चर्चा करूंगा। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये नंबर 1 ब्लू लाइन से, इसके आगे एक काली लाइन जुड़ गई, दूसरी तरह की लाइन बन गई है। मैं सिर्फ इस ब्लू लाइन वाली की बात करता हूं कि इसको हर्मिट लाइन बोलते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हार्ट लाइन। ये आजादी पसंद इंसान होता है, मतलब साधु टाइप, एकांत प्रिय। फर्स्ट टाइप की जो हार्ट लाइन होती है उसे इसको समझा रहा हूं मैं आपको, इसको इंडिपेंडेंट हार्ट लाइन बोलते हैं। और पिक्चर नंबर 1 में जो नीले रंग से बताया, साधु टाइप हार्ट लाइन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये आजादी पसंद इंसान है। यह रेखा एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसको अपनी आजादी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। सीधी रेखा होने के कारण आत्म केंद्रित है, ये भावनाएं व्यक्त नहीं करता। एक बेसिक चीज आप समझ लो कि लाइन जितना मोड़ लेती है ना, घुमाव लेके ऊपर चढ़ती है, आदमी अपनी भावना बताने के काबिल हो जाता है, वो एक्सप्रेसिव हो जाता है।
और ये जो सैटर्न के नीचे आके जो ये ब्लू लाइन जो रुक गई है, इसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। तो ये आदमी में रूखापन लेके आती है, भावनात्मक की गर्मी की कमी होती है इस इंसान में, ये भावुक कम होते हैं, अनुराग की संभावना कम होती है इनमें, वे भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में अधिक अलर्ट और रिजर्व होते हैं, गृहस्थी इनके लिए नहीं होती है सुखी मौज करने के लिए, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। आप बोले ही नहीं कि आई लव यू या कोई जो भी भावना है वो आप बोल नहीं सकते। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति से अपनेपन की और प्यार की उम्मीद संजोए हुए हैं तो निराशा हाथ लगने वाली है आपके। विवाह में लगाव प्यार तो जरूरी है भाई, तो प्यार लेना देना केयर करना, तो ये ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद मत करो ये अच्छा पार्टनर साबित नहीं होता है जी। व्यक्ति ऐसे मामले में रूखा ही होता है, साधु टाइप, जो कभी भी रिश्ता तोड़ सकता है। मैं बताऊं आपको उदाहरण, देखो आप ये चित्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। इनकी हार्टलाइन देखो, सैटर्न की मिडिल फिंगर के नीचे आके जो रुक गई है, ये असल में ब्लैक स्पॉट पे यहाँ पे रुक गई है। तो ये इसको नहीं चाहिए प्रेम प्रीति अपनापन अनुराग, ये अपने इंटरव्यू में कई बार बोल चुके हैं। ये इनका एक मिशन होता है, ये उसके ऊपर लगे होते हैं। ये प्रेम प्यार साधारण गृहस्थ जीवन बिताने के लिए नहीं आए दुनिया के अंदर। ऐसे लोग किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, बहुत मुश्किल है। और दूसरे इसको कोई प्रबंध करें, इसको ऑर्डर दें तो बर्दाश्त नहीं होता इनको। तो ये आदमी तो बिजी है, ऑल द टाइम बिजी ऑन हिज प्रोजेक्ट। अगर कोई न्योता भी देना ले, चले यार मस्ती कराएं, ये फिल्म दिखाएं यार, ये चीज करें, तो इनका फेवरेट डायलॉग होता है अभी नहीं भैया, अभी तो बिजी हूं, अभी तो मेरे पास काम बहुत है। और ये एक मोदी जैसे नहीं है यार, अब्दुल कलाम ने नहीं करी शादी, बहुत बहुत लोग हैं। समझना ना, ये बुरी बात थोड़ी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, वॉरेन बफे है और बिल गेट्स है। तो ये बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मोहम्मद अली जो वो फाइटर रहा हुआ है बॉक्सर, तो उसने भी नहीं की। कई लोग ऐसे होते हैं। तो अपने काम की जगह से प्यार है इनको, काम 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 में मन लगता है। अगर आपके भी हाथ में भी ऐसी हार्टलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं बाबा। तो ऐसे लोगों में अनेक गुण होते हैं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे इनमें क्या गुण होते हैं। सुनिए, अकेले रहने वाले है ना, अपने काम में निपुण होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत डिटेल में सोचते हैं, प्लान करते हैं, और यानी कि दे कैन थिंक डीप, दे कैन थिंक बिग, और खूब सीखते हैं, सिखाते हैं, लर्न ए लॉट। और बाकियों की तुलना में तो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं बाबा, अच्छे लिस्टर होते हैं, सुनते भी हैं लोगों की बात। हाँ बेशक असल जीवन में दोस्त कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं उनसे बहुत अच्छी तरह गहरा रिश्ता निभाते हैं। हाँ दोस्त होते हैं इनके। मैं क्लियर कर दूं, प्यार में संकोची नहीं होते, रूखे होते हैं, इनको चाहिए ही नहीं अपनापन। तो ये भावनाएं क्या व्यक्त करेंगे, मुश्किल है। लेकिन हर कोई तो मोदी नहीं होता ना, हर कोई तो वो फेमस आदमी नहीं होता ना दुनिया के अंदर। अब जिस किसी के हाथ में भी ऐसी लाइन पाई जाए, तो मेरी तो ये राय है भैया, थोड़ी भावनाओं को व्यक्त करना सीख ले। सुख चाहिए तो बिल्कुल, तो एक्सप्रेसिव तो होना चाहिए इनको, अगर एक साधारण आदमी के हाथ में ऐसी लाइन है तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी तरह की जो हार्ट लाइन होती है वो उसको बोलते हैं जिसमें घुमाव होता है। ये 2 नंबर लिखा है ये पीली लाइन के ऊपर, ये वो तो सीधी थी, ये घूम रही है ना, ऊपर ऊपर चल रही है। तो इसको बोलते हैं आदर्शवादी रोमांटिक हार्ट लाइन, रोमांटिक आइडियलिस्टिक आदर्शवादी। ये जो हार्ट लाइन जैसे होती है ना, जैसे स्टार्ट तो होगी लिटिल फिंगर के नीचे से ही, लेकिन हथेली पर आगे बढ़ते हुए इंडेक्स फिंगर की तरफ चली जाती है, कोई घुमाव ले लेती है, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल मुड़ाव ले लेती है, और तर्जनी उंगली के आगे तक नहीं पहुंचते, नंबर 3 तक नहीं, ये थोड़ा नीचे रह जाती है, ये 2 तक ये पहुंचती है। तो ऐसे रोमांटिक लोग होते हैं भाई, वे अपने साथी का सम्मान करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और कॉमेडियन हो सकते हैं, बोल सकते हैं, जो स्टैंडिंग कॉमेडी करते हैं, बोलना करना, लेकिन घर में इनकी चलती है, डोमिनेटिंग होते हैं, ये अधिकार महसूस करते हैं अपना, और अक्सर महत्वाकांक्षी होते हैं, मेरा घर, मेरा पति, मेरी वाइफ। तो लेकिन ये जो है मनाना, पटाना, राजी करना, खुश करना, और इनकी गलती को तो मान भी लेते हैं। तो ऐसा पार्टनर तो बहुत अच्छा होता है भाई।
जो अपनी गलती मान ले। यदि आपके हाथ में भी ऐसी रोमांटिक आदर्शवादी हार्ट लाइन है तो आप डेफिनेट आप रोमांटिक है भाई। आप रोमांस से संबंधित लंबी बातचीत कर सकते हैं, साथ में बैठ के समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, आप समझाने की कोशिश भी करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप समस्याओं के लिए आगे की सोच के दृष्टिकोण को भी पसंद करते हैं यार, तो बहुत अच्छी बात है। आम आदर्शवादी रोमांटिक जो आदर्शवादी जो लोग होते हैं ना, तो वो कम्युनिकेशन करना, जैसे कोचिंग करना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाई, क्लर्क से लेके और अपना छोटा मोटा बिजनेस करना, कुछ करना, म्यूजिक करना, बनाना, बुद्धि वाले काम करना, डिस्कस करना, बोलना इनकी आदत होती है। समझ में आई ना? टीचर हो गया, अध्यापक हो गया, लेक्चरर हो गया, प्रोफेसर हो गया, डॉक्टर हो गया। तो ये ऐसे लोग सोचते हैं लेकिन लालची नहीं हो सकते, ये तो इनको तो रोमांस चाहिए। हाँ जी दोस्तों, अब मैं ना तीसरी तरह की हार्ट लाइन के ऊपर आता हूँ, लव लाइन, जो यहाँ पिक्चर में है ना, ये लाल रंग में मैंने बताया है यहाँ पर। तो बिग हार्ट लाइन ये केयरिंग लाइन, हार्ट लाइन कहते हैं उसको, मतलब परवाह करना, ध्यान रखना। प्यार का दूसरा नाम ही यही है, केयरिंग एंड शेयरिंग। तो ये हृदय रेखा लिटिल फिंगर के नीचे से ही शुरू होगी, हर हार्ट लाइन वहीं से शुरू होगी, लेकिन हथेली पर आगे जाते हुए इंडेक्स फिंगर या तर्जनी फिंगर के एंड तक चली जाती है, उसकी जड़ तक चली जाती है। चित्र में देखो आप, तो ये नंबर 3 जो लाइन है ये वाली होती है। तो मतलब दूसरों की देखभाल करना, परवाह करना, बस इसी में इनको आनंद आता है। अच्छा, वो भी बिना शर्त के, मैं इसको क्या बोलता हूं, अनकंडीशनल लव फॉर फैमिली। तो वेरी बिग हार्ट पर्सन, इसमें क्या दूसरों की जरूरत पहले आती है। इनका लाइफ स्टाइल क्या होता है, यू फर्स्ट, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर ले यार, मेरी तो छोड़ दे तू। तो कांटेक्ट, कनेक्शन बनाना, संपर्क बढ़ाना, ये इनकी तीव्र इच्छा होती है। प्यार का इजहार करना, अच्छा लगता है तो बोल देंगे, बुरा लगता है तो भी बोल देंगे, वे बदले में कुछ उम्मीद भी नहीं करते। बिग हार्ट पर्सन है ना ये, अगर इनको नहीं मिलेगा तो निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्टाइल तो वो दूसरों की परवाह करना है। और दुनिया में, मैं तो कहता हूं दुनिया तो बड़ी बेरहम है बाबा, दुनिया तो ऐसे इंसानों का फायदा उठाती है, तो थोड़ा मतलबी बनना चाहिए इनको भाई। ये कोई बात सुने तो इनके पेट में रहती नहीं, ये आके लोगों को घर में जब तक बता नहीं लेते। और जबकि बिग हार्ट वाले जो होते हैं ना, तो वो दूसरों को महत्व देते हैं और अपने प्रेमी के या प्रेमिका के जो अवगुण भी उसको गुण नजर आते हैं। तो प्रेमी और कोई उम्मीद भी नहीं लगाते वो, लेकिन सीक्रेट तौर पे तो रखते हैं यार, जैसे मैं केयर कर रही हूँ वैसे मेरे को ध्यान देगा, इज्जत देगा। जब नहीं मिलती तो दिल टूटना तो लाजमी है भी ऐसे इंसान को, चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो। और जबकि खास करके जब ये हार्ट लाइन ऐसे नीचे की तरफ जा रही हो, तो इसका मतलब होगा दूसरों की परवाह करना ज्यादा। तो भैया थोड़ा सा मतलबी हो जाओ, अगर आपके हाथ में ऐसी लाइन है तो। कैसे होते हैं मतलबी, नहीं पता? मैं बता देता हूं, तीनों चीजों में सीमा निर्धारित करो, अपनी टाइम में, मनी में और अपनी ताकत में। भाई सीमा निर्धारित करके बताओ मत, बोलो मत अपने मुंह से, लेकिन ये निर्धारित कर लो यार, इससे ज्यादा नहीं करूंगी मैं। हाँ जी दोस्तों, अब मैं ना 5वीं तरह की लव लाइन या 5वीं तरह की हार्ट लाइन पे आता हूं। इससे आदमी का आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, इसको सुवोन क्रीज बोलते हैं। सुवोन है ना, एक साउथ कोरिया का एक शहर है, वहां पे किसी ने ये पाया, इसलिए इसका नाम सुवोन क्रीज रख दिया। ये नंबर 5, ये एक्सटेंडेड हार्ट लाइन बोल सकते हो। क्या इसका बोल सकते हो, जैसे एक्सटेंशन कॉर्ड होता है ना, आप बिजली नहीं मिल रही तो अपन एक्सटेंशन कॉर्ड लगा लिया और आगे तक ले गए सप्लाई को अपने पास तक, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड हार्ट लाइन। अब ये इसका क्या मतलब होता है, ये सुन लीजिए। तो ये हार्ट लाइन के साथ में ये जोड़ नजर आता है, दूर से नजर आता है कि लाइन ये एक तक खत्म हो गई, वहां से दूसरी लाइन आगे ये बढ़ी थी। तो ये क्या, इस प्रकार की रेखा एक ऐसे व्यक्तित्व को चित्रित करती है जो प्यार के मामले में काफी डिमांडिंग है और पर्टिकुलर है। आई वांट दिस एंड नाउ। आप जो होंगे से होंगे, इसको बोलते हैं कि टोटल मतलबी, और बड़ी उम्मीद करता है अपने पार्टनर से। या धन आमतौर पर इंपॉर्टेंट होता है, प्यार इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए वे रिश्तों में पहले काम और पैसा देखते हैं और बाद में प्यार को देखते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति से प्यार का रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीद रखना तो भैया बेवकूफी, तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो ये नार्सिसिज्म, स्वलीन, अपने में अपनी परवाह करना,
तो इसकी तो बीबी इसको बोलती तुम्हें तो किसी की कोई परवाह है ही नहीं दुनिया के अंदर। अपने पेट पे हाथ रख के बोलो तू ही बेटा तू ही बेटी। खाने पीने का शौकीन और अपनी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, अपनी सेक्स की इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, अपनी को इज्जत मिलनी चाहिए, अपना लोग इसका ध्यान रखें। तो ये उचित नहीं, ये रेशनल नहीं है। तो मैं तो इस लाइन को अच्छा नहीं मानता हूं जी। एक वो दूसरी 1 नंबर वाली और एक दूसरी ये 5 नंबर वाली को मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं मानता हूं। सबसे तो ये बेस्ट होती है ग्रीन लाइन वाली, ये 4 नंबर जो लिखा है ये बोल देते हैं, ये एंजॉय करते हैं लाइफ को। अब मैं आपको छठी और आखिरी तरह की हार्ट लाइन या लव लाइन के बारे में बताऊंगा। सिमियल लाइन, हार्ट लाइन और हेड लाइन दोनों पूरी तरह से मिलकर एक लाइन बनाते हैं। इनको ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल होता है, इनको रोकना भी बड़ा मुश्किल होता है। जो सोच लिया तो सोच लिया, अगर आप ये अच्छा है तो ये बहुत अच्छा है, और अगर ये आदमी बुरा है तो बहुत बुरा है, ये अपने ही लगाएंगे। दे आर नॉट गुड लिसनर। सिमियन रेखा एक, क्योंकि ये जो लाइन जो होती है ना, ये एक तीव्र और उग्र चरित्र को और एग्रेसिव कैरेक्टर को बताती है। हालांकि अधिकतर ये भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में अलर्ट और रिजर्व होते हैं, लेकिन जिसको बोलते हैं कि सतर्क और रिजर्व होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा जुनूनी वाला होता है, झक्कीपना होता है। पागलपन वर्ड नहीं यूज करूंगा मैं बोलूंगा जिद्दीपन, झक्कीपन, कुछ सोचे बगैर, कुछ गहराई में जाए बगैर और तय कर लिया मेरे को ये पसंद है। तो उनका ये स्वभाव थोड़ा जुनूनी वाला होता है, जिद्दीपन वाला होता है, और इसलिए कभी तो ये प्यार में वे आपको आप पर पूरी तरह आदी हो जाएंगे, आप पर डिपेंड हो जाएंगे, और कभी बोलेंगे वो परवाह ही नहीं करेंगे आपकी। तो ये तर्क संगत सोच को भावनात्मक सोच से अलग करना मुश्किल होता है इनके लिए। क्या बोलूं मैं कि लॉजिकल क्या है, इमोशन क्या है, तो इनका ये अंतर नहीं कर सकते हैं। तो ये क्योंकि दिल दिमाग एक जगह पे होता है, जो उनको चाहिए तो अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं फाइनेंशियली। हाँ जी, यही बताना था मैंने आपको इस वीडियो में, इतना ही। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा मेरा वीडियो, और इसकी जो कंटेंट्स है, इसकी जो जानकारी मैंने आपको दी है, तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो। बनता है भाई, मैं कोई वीडियो बनाने में बहुत मजा आया, आपको भी अच्छी लगी होगी इसकी जानकारी। तो आप अगर इसके सब्सक्राइबर नहीं बने मेरे चैनल के, तो बन जाए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करे और सदा आनंदित रहें आप सब। थैंक यू वेरी मच।